हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तैयार हैं? बिल्कुल हैं, एकदम सही है। एकदम 100% नंबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिए। अभी से जीवन दर्शन बना लीजिए, अभी से इसको अपना सिद्धांत बना लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन नंबर उठना चाहिए। लास्ट टाइम के लिए रामबाण होने वाला है, और अगर ये तैयार कर लिए तो सब तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार करना है, सबसे बड़ा जरूरी बात यह है, समझिए। पहले सब्जेक्ट कौन सा है सोशल साइंस में, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं सोशल साइंस का। अदर टीचर जो है अपने अपने सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। साइंस का आदित्य सर देख रहे हैं, विष्णु सर मैथ का देख रहे हैं, राजकुमारी मैडम आपका हिंदी का देखेंगे, सब टीचर रहेंगे आपके साथ। तो सब्जेक्ट कौन सा है पहले आपको ये पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तो पता ही होगा, जनरली आपको जानते ही होंगे, है ना। कौन कौन सा है, तो एकदम सही है, हिस्ट्री है। और कौन सा है, तो सिविक्स है, आपका नागरिक शास्त्र है। और कौन सा है, ज्योग्राफी है। और कौन सा है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है आपका। तो पहला आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है सोशल साइंस, इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूं कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट चुनें। कौन सा यूनिट जिससे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, रिपीटेड यूनिट कौन सा है। रिपीटेड यूनिट के बाद रिपीटेड क्वेश्चन होता है। रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन कौन सा है जो बार बार पूछा जा रहा है। और इसके लिए ध्यान में क्या रखना है, तो यहां मैंने बता दिया है। यूनिट जब चुने तो उसको ध्यान में क्या रखें, और लगातार मैं यूनिट बाय यूनिट भी लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं है कि यही छूट जाएगा। परिभाषा देखना जरूर है, क्योंकि परिभाषा चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, दोनों में काम आएगा। तो परिभाषा आपको याद रखना है। नेम और इवेंट किससे जुड़ा हुआ है, कौन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, डायग्राम देखते चलना है, क्योंकि यही आपके प्रेजेंटेशन को बढ़ाता है, नंबर को बढ़ाता है। और मैप पर काम करना है, खास करके ज्योग्राफी जैसा सेक्शन जो है वो बिना मैप के तो अधूरा ही है पूरा। तो मैप पर भी काम करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यह पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर यूनिट से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 से 20 करते चले जाना है, ये रिवीजन का सबसे मूल मंत्र है। और सब्जेक्टिव भी 2 से 3 क्वेश्चन लिखते चले जाना है, क्योंकि अभी का जो समय है वो क्या का समय है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, लिखना लिखना लिखना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो एक और मूल मंत्र दूंगा मैं, आगे बढ़ता हूं मैं। प्रैक्टिस कैसे करें, तो देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं मार्केट में, और PYQ भी है आपके पास। सिंपल पेपर भी होगा आपके पास, PYQ भी होगा, सिंपल पेपर भी होगा आपके पास। प्रैक्टिस जम के करना है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव पर आपको काम करना है, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर देता है, यहीं से नंबर उठता भी है। ठीक है, रिवीजन जब प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा किस सेक्शन में आप कमजोर है। आपको पता चलेगा भैया लाइट हमसे नहीं कंप्लीट हो रहा है, पता चलेगा 1857 क्रांति में नाम नहीं याद है। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये खेल अगर 1 महीना तक आप लेकर चले ना, तो जीतेंगे आप ही, याद रखिएगा। नंबर बूस्ट करेगा, नंबर यहां से कम नहीं होगा, यहां से बूस्ट करता चला जाएगा डे बाय डे, एक दिन में नहीं, 5 दिन 10 दिन में आप एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, और नंबर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। बस खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो चलिए साथ में नालंदा इंटरनेशनल बैनर के तले हम लोग यहाँ पूरा आपके लिए रिवीजन और क्रैश कोर्स और आपको जितना जागरूक करना है वो लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।